हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगा और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। आपको चैप्टर को अच्छी तरीके से समझना है और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes. तो हम अपने आसपास जब सराउंडिंग्स में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना, बहुत सारी शेप्स की चीज़ें देखते हैं, साइज़ की चीज़ें देखते हैं, टेक्सचर अलग अलग होता है चीज़ों का। सो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं उनको साइंटिस्ट लोगों ने क्या नाम दिया है? मैटर। तो मैटर क्या होता है? जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं, जैसे पेन है, कॉपी है, एयर है, स्टोन्स, जो भी चीज़ें हैं वो सब मैटर हैं। द एयर वी ब्रीथ, अब जैसे एग्जाम्पल्स दिए हैं, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। तो ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें मैटर हैं। तो आपको मैटर समझ में आ गया होगा। मैटर क्या है? जितनी भी ये चीज़ें हैं आपके आसपास, स्टोन्स हो गया, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर हैं। अभी हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी हमने चीज़ें भी देखी हैं, ये सब चीज़ें क्या करती हैं? एक तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है स्पेस, है ना, एंड इनका कुछ ना कुछ मास भी होता है। मास मतलब आप समझ लो वेट, कुछ ना कुछ वेट होता है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो इनका मास भी होगा और वॉल्यूम भी होगा और ऑक्यूपाई, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मोमेंट। Okay. Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. तो अर्ली टाइम में, बहुत पहले शुरुआत में भी ह्यूमन बींग्स सोचते थे कि सराउंडिंग से जो आसपास चीज़ें हैं ना, इनको समझने की कोशिश करते थे। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे पुराने, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया था। आपने सुना होगा, जैसे पृथ्वी है, हवा है, फायर है, आकाश है। ये 5 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एयर, अर्थ, fire, sky and water. So according to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. तो जो भी living या non-living elements हैं वो सभी इन 5 चीज़ों से मिलकर बने हैं। ये तो है पुरानी बात, जो हमारे philosophers थे उन्होंने ये सब कहा था। Ancient जो Greek philosophers थे had arrived at a similar classification of matter। तो जो ancient Greek philosophers थे उनका भी यही कहना था कि 5 elements से मिलके बने हैं। हम कहाँ पर हैं अभी? हम यहाँ पे हैं, ये वाला। Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट स्टूडेंट्स, ओके। Modern day scientists have evolved 2 types of classifications of matter based on their physical properties and chemical nature। तो जो हमारे मॉडर्न जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा? मैटर के दो तरह से क्लासीफाई किया। किस पे? उनके बेस जो उनका, या तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे या फिर केमिकल नेचर के बेस पे। तो 2 तरीके से उन्होंने इसको क्लासीफाई किया, जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम किस पैराग्राफ पे हैं? अभी हम यहाँ हैं, यहाँ पे। ठीक है ना, इन दिस चैप्टर। अब यहाँ से करेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही पढ़ेंगे। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। तो आगे क्लासेस में हम केमिकल या आगे चैप्टर्स में हम केमिकल नेचर भी पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पर फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहले हमें समझना है ये फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। जो मैटर हमने अभी पढ़ा ऊपर, उसका नेचर, फिजिकली क्या नेचर है, तो कुछ उसके पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, दिस वन। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल्स का बना होता है। बहुत टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बट बना पार्टिकल से ही होता है। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। बहुत पहले 2 schools मतलब 2 थ्योरीज थी, 2 सोच थी कि नेचर के बारे में, नेचर ऑफ मैटर के बारे में। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। तो एक थ्योरी तो ये कहती थी, एक कुछ लोगों का तो ये कहना था, क्या बिलीव करना था कि मैटर एक कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नेचर होता है, जैसे कि ब्लॉक ऑफ वुड है। ठीक है, मतलब एक पूरा कंटिन्यूस फ्लो है मैटर का, उनका ये मानना था। Whereas the other thought that matter was made up of particles like sand। और कुछ लोगों का क्या मानना था कि नहीं भाई, ये उसका नहीं बना, ये कंटिन्यूस फ्लो नहीं है, ये तो पार्टिकल से मिलके बना है, जैसे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं ना, वैसे उनसे मिलके बना है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। कुछ एक्टिविटीज हैं चैप्टर में स्टूडेंट्स, हम सब एक्टिविटीज को करेंगे। ओके, तो इन एक्टिविटीज हम समझेंगे कि इज इट अ कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट, यानी कि पार्टिकल नेचर होता है इनका या कंटिन्यूस नेचर होता है। तो हम एक्टिविटी करेंगे इसके बाद। अब
ये हमारी है एक्टिविटी 1.1, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इसको आप जरूर ट्राई करना। ठीक है, क्या करना है, टेक 100 मिलीलीटर ऑफ बीकर, एक बीकर लेना है, उसमें क्या करना है, 100 ml का बीकर लेना है, उसमें आपने फिल द हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। उस पे ना आप वाटर डाल दो और एक मार्कर से ना लेवल ऑफ जहाँ पे भी वाटर का लेवल है एक मार्क लगा दो। ठीक है, मार्कर से। थर्ड पॉइंट, डिसॉल्व सम सॉल्ट शुगर या सॉल्ट या शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। अब उसमें आप व्हाट यू हैव टू डू, आपने सॉल्ट या फिर शुगर कोई एक चीज लेनी है और वो उसमें डाल के उसे ग्लास रॉड से मिक्स कर लेना है। सॉल्ट डाल लो या फिर शुगर, जो भी इजीली अवेलेबल हो। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। क्या आप वाटर लेवल में कोई चेंज देखते हो, एनी चेंज कि वाटर लेवल ऊपर हुआ है नीचे हुआ है। What do you think that happened to the salt? Where does it disappear? Does the level of water change? ये क्वेश्चंस हैं, जब आप एक्टिविटी करोगे तो आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये समझना है कि जब आपने ग्लास रॉड से सॉल्ट को या शुगर को मिक्स किया तो क्या हुआ, कोई भी वाटर लेवल का चेंज नहीं होता, उतना ही लेवल रहता है जहाँ आपने मार्क लगाया था। What do you think has happened to the salt? वो जो सॉल्ट के या जो शुगर के पार्टिकल्स थे ना, वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में कहीं एडजस्ट हो गए, कहीं ना कहीं स्पेस होगी, वो एडजस्ट हो गए। वेयर डज इट डिसअपियर, वो डिसअपियर हो गए, उसी वाटर में मिक्स हो गए अंदर, आपको दिखेंगे नहीं। ठीक है, और ना लेवल भी इंक्रीज नहीं हुआ। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, नो, कोई चेंज नहीं हुआ, हमने पढ़ा अभी। ठीक है, इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो अभी क्या बात समझ में आई कि जो भी हमारा मैटर है वो किसका बना है, पार्टिकल्स का बना है, यहाँ पर है ना, इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो ओके, ये बीच में क्या हो जाता है, 1 मिनट। ओके, तो पार्टिकल्स का बना है, कंटिन्यूस नेचर नहीं होता। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। तो आपने शुगर या सॉल्ट जो भी मिक्स किया था वो मिक्स हो गया पानी के अंदर, कहीं ना कहीं स्पेस थी वाटर पार्टिकल्स में, वाटर के बीच में जहाँ पार्टिकल्स थे उसमें वो एडजस्ट हो गए, तो लेवल भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो कैसी लगी आपको 1.1 एक्टिविटीज को जरूर ट्राई करना स्टूडेंट्स, इजी थी ना। ये देखो आपने देखा ना, ये दिखा रखे हैं बीकर 3, ये जो बीकर है ये दिखा रखे हैं, और इससे आप ये दिखा रखा है कि आपने ये एक बीकर लिया, इसमें आपने वाटर ऐड किया और फिर उसमें आपने सॉल्ट डाला, फिर स्टिर किया, उसके बाद लेवल इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, कोई भी लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये लिखा भी हुआ है, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, वाटर पार्टिकल्स के बीच में एडजस्ट हो गए जाके, तो फिर लेवल भी इंक्रीज नहीं हुआ। ऑलराइट, चलो अब करते हैं दूसरी एक्टिविटी। और हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अब हमें ये भी तो समझना है पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत 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 छोटे होते हैं, उनको हम नहीं देख सकते नेकेड आई से। ठीक है, ये एक्टिविटी करते हैं जो कि 1.2 है। इसमें क्या करना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। टेक 2 or 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 मिलीलीटर ऑफ बीकर। तो आपने क्या करना है, आपने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स लेने हैं 2 या 3 और डिसॉल्व कर देना है उसको इन 100 ml ऑफ वाटर। ओके, चलो उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। अब देखो, ये आप देख रहे हो इसमें, ये देखो, ये रहा आपका 100 ml ऑफ, इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, इसमें आपने ले लिया 100 ml और आपने इसमें क्या डाला, 2 or 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो आपने 100 ml वाटर में ये पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल्स डाल दिए। अब क्या करना है, टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब ये दूसरा बीकर लिया, कौन सा वाला, ये वाला, इसमें आपने 10 ml इस सॉल्यूशन से, इसमें से लेकर आपने इसमें डाल दिया। ठीक है, डाला आपने इसमें 10 ml, फिर क्या हुआ, टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स, इज द वाटर स्टिल कलर्ड। तो क्या हुआ बच्चों, इस एक्टिविटी में हमने, जैसे मैंने भी आपको बताया, आपने यहाँ से लिया, इसमें डाला, फिर आपने इसमें 10 ml डाला, फिर आपने इसमें 10 ml डाला, इसमें से लेकर 10 ml डाला, इसमें से लेकर ना, इसमें से जो 7 वाला बीकर है, आप डालते जा रहे हो, आप देखोगे हालांकि कलर तो फेड हो रहा है, बट फिर भी आपको कलर नजर आएगा थोड़ा सा। तो इसका मतलब देखो हमने कितनी टाइम्स किया, 5 टाइम्स 6 टाइम्स, लेकिन फिर भी आपको कलर दिख रहा है। तो क्या इस एक्टिविटी से हमें समझ में आता है, व्हाट वी अंडरस्टूड। देखो, स्टिल इज द वाटर स्टिल कलर्ड, यस, आप कहोगे यस। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना। आपने देखा कि हमने सिर्फ थोड़े से क्रिस्टल्स लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट के, और उसने इतना लार्ज वॉल्यूम जो हमने पानी का लिया था, इतना सारा पानी लिया था, उसमें भी चेंज हो गया कलर। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी अ मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है बच्चों कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है उसमें बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स हैं, मिलियंस पार्टिकल्स हैं जिससे वो बना है, जो कि विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। हम बीकर में डालते गए तो वो डिवाइड हो रहा है, और लेकिन कलर फिर भी एग्जिस्ट करता है।
द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है कोई बात नहीं, आप डिटॉल से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। 2 ml डिटॉल लेना और ऐसे ग्लासेस में डालते जाना, शीशे के ग्लास लेना, उसमें जाकर ट्राई कर सकते हो आप। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। आप स्मेल भी देखोगे, जैसे डिटॉल की स्मेल आती है ना, तो 5 या 6 टाइम्स आप करोगे तो 6th ग्लास में भी आपको स्मेल आएगी डिटॉल की। इसका मतलब टाइनी टाइनी पार्टिकल्स हैं जो कि अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्लू बॉक्स में क्या लिखा है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। बहुत बहुत स्मॉल होते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने छोटे होते हैं, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अब जो हमारे ये मैटर है उसके पार्टिकल्स हमने पढ़ लिए कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बने। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, कुछ फीचर्स भी तो होते हैं। पहला क्या होता है, पहला फीचर होता है 1 मिनट, ये वाला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं उनका क्या होता है, उसमें स्पेस होता है, ठीक है। In activity 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, detol or potassium permanganate got evenly distributed in water. हमने जितनी एक्टिविटी पीछे की हमने क्या देखा, what we have concluded कि शुगर ले लो, चाहे सॉल्ट, डिटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट, सभी पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनेड, नींबू पानी बनाते हैं ना, तो क्या देखते हो आप कि वो पूरा पानी में घुल जाता है, हमें नजर नहीं आता ना, नींबू भी नजर नहीं आता, सब पानी में घुल जाता है। क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर। एक दूसरे की स्पेस ले लेते हैं और एडजस्ट हो जाते हैं। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे ये पता लगता है इन एक्टिविटी से कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, तभी तो एडजस्ट हो रहे हैं, है ना। ओके, इसके बाद हम करेंगे अब करते हैं हम दूसरी जो प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। चलो इस एक्टिविटी से देखते हैं क्या करना है। इस एक्टिविटी 1.3 में पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। अगर आपके पास अगरबत्ती है, आप उसको लो, इंसेंस स्टिक को लो और जाके रूम के कॉर्नर में उसको जला दो। आप क्या देखोगे कि आपको उसके पास जाना पड़ता है उसको स्मेल करने के लिए। अगर वो वहाँ पे आपने कैंडल इंसेंस स्टिक लगा दिया, इसको आपने जला दिया, तो आपको पूरे रूम में ही उसकी आ जाएगी ना स्मेल। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट डिस्टेंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। कहीं भी उस रूम में बैठ जाओ, आपको कॉर्नर में रूम में बैठ जाओगे, आपको तब भी उसकी महक आएगी, आती है ना। तो इस एक्टिविटी से क्या पता लगता है आपको कि जो पार्टिकल्स हैं, आपने तो कॉर्नर में, रूम के कॉर्नर में इंसेंस स्टिक रखी थी ना, लेकिन वो तो लास्ट कॉर्नर तक भी आ गई उसकी स्मेल, तो कंटिन्यूअस मूव हो रहे हैं पार्टिकल्स, ठीक है। एक्टिविटी 1.4 देखते हैं। टेक 2 ग्लासेस या बीकर फिल्ड विद वाटर। आपने 2 ग्लासेस ले लिए या बीकर ले लिया, उसको आपने पानी से भर दिया। Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. एक ग्लास या बीकर में आपने क्या डाला, आपने ब्लू या रेड इंक डाल दी जो पानी से भरा हुआ था, दूसरे में आपने हनी यानी शहद डाल दिया। Leave them undisturbed in your house or in a corner of the class. तो इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, कहीं कोने में रख दो इसको क्लास में। Record your observations. अब आप देखो क्या होता है, क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया। What do you observe? हम कहाँ पर हैं, हम यहाँ हैं। What do you observe? What do you observe immediately after adding a drop of honey या adding a drop of ink? तो पहले का आंसर देखते हैं। What do you observe immediately after adding ink drop? इंक ड्रॉप डालते क्या देखोगे, इंस्टेंटली विद इन फ्यू सेकंड्स पूरा वो ना इंक जो फैल गया पानी के अंदर, है ना। सेकंड क्वेश्चन ये वाला, What do you observe immediately after adding a drop of honey? और जब आपने हनी डाला तब क्या हुआ, कुछ टाइम लगेगा, उसको एकदम तो नहीं होगा ना, टाइम लगता है हनी को मिक्स होने में पानी में। How many hours or days does it take for the color of the ink to spread evenly throughout the water? कोई आवर नहीं लगते, कोई मिनट्स नहीं लगते, बहुत जल्दी इंक जो है पानी में, रेड या ब्लू इंक जो भी है पानी में एकदम मिक्स हो जाता है ना मिक्स एकदम। चलो आगे देखते हैं। एक्टिविटी 1.5 भी कर लेते हैं। Drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. अब आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट का या पोटेशियम परमैंगनेट का, जिसका भी आपको क्रिस्टल मिल जाए, आपने एक हॉट वाटर ग्लास ले लिया और आपने एक कोल्ड वाटर का ले लिया। इसमें आपने दोनों के दोनों क्रिस्टल्स डाल दिए, आपने स्टिर नहीं करना। डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद में वो क्रिस्टल्स नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि आपने स्टिर नहीं करना उसे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट हैपेंस एट टाइम पासेस। What does this suggest about the particles of solids and liquid? Does the rate of mixing change with the temperature? Why and how? क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो जैसे आप वो क्रिस्टल्स डालते हैं, थ्रेड्स टाइप ना निकलते हैं बाहर उस क्रिस्टल से ऊपर। What do you observe? Just above the solid crystals, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। What happens as the time passes? जैसे टाइम पास होता है वो स्ट्रक्चर जो थ्रेड्स हैं वो सारे बाहर निकल के आ जाते हैं। What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with the temperature? Why and how? तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो मिक्सिंग होती है पानी में, जो इनका रेट है वो जितना ज़्यादा आप इनको टेम्परेचर देंगे जल्दी मिक्स होंगे, ठीक है, जल्दी मिक्स हो जाएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, कोल्ड में तो नहीं होगा ना, हॉट वाटर में बहुत जल्दी मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। सो फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं 3 एक्टिविटीज जो हमने करी पीछे अभी। पहली बात, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। अब ये टर्म आ गई तो कंफ्यूज मत होना, ये काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई है, ठीक है। मैं अभी आपको बता देता हूँ। जब भी कोई मैटर
मूव करता है तो उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है, हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है। सो सभी पार्टिकल्स की अपनी दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी जो एनर्जी बढ़ती जाती है। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। तो ये आप याद कर लो कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल्स की जब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हर पार्टिकल का जब एनर्जी, जो पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी होती है जब वो मूव करती है तो उसके अंदर एनर्जी जनरेट होती है व्हिच इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. हमने क्या देखा कि जो particles of matter हैं, चाहे वो salt था, sugar था, या जो भी हमने solution बनाया वो सब intermix हो गए, है ना? They do so by getting into the spaces between the particles, क्योंकि जो space थी उसमें वो adjust हो गए. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. तभी बहुत important term आ रही है, diffusion क्या होता है? Simple words में आप कह सकते हो intermixing of particles of two different types of matter, ठीक है? तो जब वो diffuse हो जाते हैं आपस में, intermix हो जाते हैं, इसीलिए वो जो space होती है उसके बीच में वो भर जाती है सारी, ठीक है। We also observe that on heating diffusion become faster, और जब diffusion, अगर हम hot ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर हीटिंग बढ़ेगी तो diffusion का जो रेट है वो भी इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।